नमस्कार, मेरा नाम राम कल्याण मीना, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस में संविधान के अभिसमय जो ब्रिटिश संविधान में पाए जाते हैं, ब्रिटेन में पाए जाते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे अभिसमय क्या है या वैधानिक परंपराएं कौन कौन से कैसे है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। संविधान के अभिसमय अथवा वैधानिक परंपराएं जिन्हें मील ने संविधान के अलिखित नियम, डाइसी ने संविधान अभिसमय और एनसन ने संवैधानिक परंपराओं की संज्ञा दी है। ब्रिटिश संविधान के विभिन्न स्रोतों में न केवल एक अपितु सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। ब्रिटिश संविधान को बहुत अधिक सीमा तक अभिसमयों पर आधारित संविधान ही कहा जा सकता है। प्रोफेसर डाइसी का मत है कि अभिसमय संविधान संबंधी नैतिकता के आदेश हैं। उन्होंने इसकी पूर्ण परिभाषा देते हुए कहा है, संविधान के अभिसमय वे रीति रिवाज अथवा समझौते हैं जिनके अनुसार पूर्ण प्रभुत्व संपन्न विधानमंडल के विभिन्न अंगों को अपने विवेकाधारित अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, चाहे वे सम्राट के परमाधिकार हो या पार्लियामेंट के विशेषाधिकार। प्रोफेसर ओक के अनुसार अभिसमय उन समझौतों, आदतों या प्रथाओं से मिलकर बनते हैं जो राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र होने पर भी बड़ी से बड़ी सार्वजनिक सत्ताओं के दिन प्रतिदिन के संबंधों और गतिविधियों के अधिकांश भाग पर नियमन करते हैं। अभिसमयों के कुछ लक्षण भी हैं, जैसे अभिसमयों का स्रोत संसद की कानून निर्मात्री शक्ति न होकर प्रथाएं होती है। जब ये प्रथाएं धीरे धीरे प्रयोग में आते आते अपनी उपयोगिता के आधार पर प्रशासन में स्थायित्व प्राप्त कर लेती है, तभी उनका रूप अभिसमयों का होता है। दूसरा, अभिसमयों का पालन कानून या न्यायिक मान्यता के कारण नहीं किया जाता, अपितु उनका पालन तो लोकमत, पारस्परिक सहमति और उपयोगिता के कारण किया जाता है। तीसरा लक्षण, अभिसमयों को कानूनी या न्यायिक मान्यता प्राप्त न होने पर भी व्यवहार में अभिसमयों को कानून जैसी पवित्रता प्राप्त होती है और उनका कानूनों के समान ही पालन किया जाता है। कानून और अभिसमय में कुछ भेद है, जैसे रूप के आधार पर कानून लिखित रूप में होते हैं, अभिसमय अलिखित रूप में होते हैं। इसके स्वरूप का यह भेद एक अन्य भेद के कारण बना है और वह है कानून लिखित होने के कारण सर्वविदित होते हैं और उन्हें सभी जानते हैं, किंतु अभिसमयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपेक्षाकृत जागरूकता की आवश्यकता होती है। दूसरा, निर्माण के आधार पर भी भेद है। कानून किसी कानून निर्मात्री सत्ता की इच्छा के परिणाम होते हैं, जिनका निर्माण एक विशेष पद्धति को अपनाकर किया जाता है। अभिसमय उदाहरण या व्यवहार के परिणाम होते हैं। जब एक विशेष प्रकार या व्यवहार अपनाया जाता है और ये व्यवहार उपयोगी सिद्ध होता है, तो कालांतर में ये अभिसमय का स्थान प्राप्त कर लेता है। तीसरा जो भेद है कानून और अभिसमय में, वो है निश्चितता के आधार पर। कानून में निश्चितता का भाव होता है और उन्हें एक विशेष समय में लागू किया जाता है। अभिसमय अस्पष्ट और अनिश्चित होते हैं और उनके लागू किए जाने का कोई विशेष समय नहीं होता। एक विशेष प्रकार के व्यवहार ने अभिसमय का रूप प्राप्त कर लिया है अथवा नहीं, इसके संबंध में अनेक बार वाद विवाद भी किया जाता है।
अगला जो भेद है वो है स्वीकृति के आधार पर। कानून के पीछे राज्य की प्रभुत्व शक्ति का दबाव होता है और इन्हें न्यायिक संरक्षण प्राप्त होता है। व्यक्ति के लिए कानून का पालन करना अनिवार्य होता है और अवज्ञा करने पर वह दंड का भागी होता है। लेकिन अभिसमय का पालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है और उल्लंघन करने पर व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार कानून के पीछे वैधानिक शक्ति का बल होता है, अभिसमय के पीछे मात्र नैतिक शक्ति का। इसी कारण अभिसमयों को राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र कहा जाता है। कानून और अभिसमय के उपयुक्त भेद मात्र सैद्धांतिक ही हैं। जहाँ तक व्यवहार का संबंध है, ब्रिटेन में अभिसमय का कानून के समान ही पालन किया जाता है। जेनिक्स ने इस संबंध में ठीक ही लिखते हैं कि क्या कानून है और क्या अभिसमय। ये मुख्यतया पारिभाषिक प्रश्न है। इनके उत्तर केवल उन्हीं को ज्ञात हैं जिनका कार्य उन्हें ज्ञात हो। जन साधारण के लिए इस बात का कि कोई नियम न्यायिक अधिकारियों द्वारा मान्य है या नहीं कोई विशेष महत्व नहीं होता। धन्यवाद।